हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है हमेशा की तरह इस बार क्या चर्चा हो रही है आपकी। तो हर बार की तरह इस बार क्या बातें हो रही हैं, क्या अफवाहें हैं, क्या गॉसिप है, ये सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपसे रिजोनेट हो जाती है तो आपके लिए, बाकी आप मनोरंजन के तौर पर सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे। तो लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति भी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी की रीडिंग करूंगी। और नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं कि पर्सनल रीडिंग की फ़ीस क्या है, कैसे पर्सनल रीडिंग क्या होगी। तो पर्सनल रीडिंग वैसे बहुत इजी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप व्हाट्सएप पे आते हैं, मैसेज छोड़ते हैं, आपको फ़ीस बता दी जाती है, आप फ़ीस पे करते हैं और आपकी रीडिंग हो जाती है फ़ोन कॉल के द्वारा। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो कॉल से आपको कार्ड भी दिखा दिए जाएंगे। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। तो मैंने जैसे कि बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ एक महीना लगभग आपने ऐसे काटा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आपके पास, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएँ थी, क्योंकि आप डल हो रहे थे, आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, इसलिए आपके पास आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं रहीं और आप पर प्रभाव डाला। लेकिन जैसे ही आप अपने आप में आए हैं, मजबूती लाए हैं, आप कहीं ना कहीं ठीक फील कर रहे हैं। कुछ समस्याएं रहीं आपकी जीवन की, हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उस सोच पे कुछ आपको राहत मिली हो, कोई रास्ता नज़र आया हो। जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे थे वहाँ कुछ छोटी सी, मैं कहूँगी, उम्मीद नज़र आई है वो काम पूरा होने की। तो हो सकता है वो काम आपका पूरा हो जाए और इसलिए आप थोड़ा सा शांति महसूस कर रहे हैं। ये तो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। वहीं लोगों की अगर मैं बात करूं कि लोग क्या करते हैं, चर्चाएं आपके बारे में, जो कि हमेशा ही आपको चर्चा का विषय मुद्दा बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर लोग जो हैं आपकी अच्छाइयों को समझने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब आप ये कहेंगे अच्छाइयों को समझने में नाकामयाब, कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनमें कि आपकी अच्छाइयाँ बर्दाश्त करने की बिल्कुल शक्ति नहीं होती है। तो ये ग्रुप है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकते हैं, घर परिवार के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी अच्छाई को हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आज की दुनिया में क्या है कि सच्चाई और अच्छाई तो ढूंढने से नहीं मिलती है, और आप ठहरे प्योर सोल स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ईश्वर को बहुत मानने वाले हैं। आप हर किसी का साथ सहयोग जो है पूरे मनोयोग से करते हैं, बिना स्वार्थ के आप जुट जाते हैं। लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि कोई व्यक्ति जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई सुख नहीं है, वो कैसे दूसरों की मदद कर सकता है, कैसे दूसरों की फीलिंग समझ सकता है। क्योंकि आज के संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जुड़ा होता है, तब वो जाके दूसरों के सुख दुख में खड़ा होता है कि भाई ये मेरे दुख में आ गया, मेरी परेशानी में आके देख गया या खड़ा हो गया, तो चलो हम भी इसके खड़े हो जाते हैं। ऐसी मनोभावनाएं ज़्यादातर लोगों की होती हैं कि जैसे को तैसा व्यवहार। लेकिन आपके साथ बहुत ही उल्टा हिसाब है। आपका अगर दुश्मन भी परेशान है, परेशानी में है, जिसने आपके साथ बहुत सारी दुश्मनी की है, दुश्मन से मतलब युद्ध क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे महाभारत का संघर्ष नहीं है, यहाँ पे आपके जीवन के संघर्ष की बात हो रही है। उस जीवन संघर्ष में अगर आपके साथ बहुत बुरा से बुरा किया है किसी व्यक्ति ने, पर्सन या पर्सनी ने, मेल फीमेल दोनों की यहाँ पे रीडिंग है, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप जिस भी जेंडर के हैं अपने हिसाब से ये रीडिंग सुन सकते हैं, जनरल रीडिंग है। ओके,
तो आपके साथ ये रहा कि आपने सबके साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन उस करने में जो है लोगों ने ये सोच लिया कि आपका इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ है। आपने त्याग भी किए हैं, आपके जीवन में ऐसे बुरे लोग आए भी हैं, जुड़े भी हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। मैंने जैसे कि बोला पर्सनी आपके जीवन से, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत तबाहियाँ मचाई, बहुत ही ज़्यादा आपको संघर्षों से गुजरना पड़ा इस इंसान की वजह से, तो फिर भी आपने इनको दिल से माफ़ किया है। अगर इस इंसान को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप पूरे दिल से जुट जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय जो है बहुत कोमल है, बहुत भावनाओं से भरे हैं। आपके सामने थोड़ा सा कोई रो धो के दिखा दे, थोड़ा सा कोई ढंग से बोल दे, प्यार से चार बातें कर ले, तो आप पिघल जाते हैं। आप वो पिछला सारा कुछ भूलने को तैयार हो जाते हैं जो बुरा भला आपके लिए कहा गया, सुना गया, वो चाहे आपके पड़ोसी रहे, चाहे आपके जीवन साथी हों, चाहे आपके घर परिवार रिश्तेदार से कोई है। अगर आपसे दो चंद मीठी बातें किसी ने कर ली, आप उसके लिए दिल जान से जुट जाएंगे, ये पक्का है। और ये बात जानते भी हैं लोग, लेकिन जो आपका वेल विशर हैं, जो आपको प्यार करते हैं, बिल्कुल वो समझते हैं आपके साथ ये है कि आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कर देते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं, निस्वार्थ लोगों के प्रति जुट जाते हैं। देखो, यहाँ पर आप बुद्धू या बेवकूफ़ तो है नहीं, आप हैं बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि जो सोर्स के कार्ड है, क्यों ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि बिल्कुल बता देता है बुद्धिमानी आपके अंदर बेहद है। आप हवाओं से ज़्यादा तेज सोच लेते हैं, लोगों की नस नस को पहचान लेते हैं, लेकिन आपका स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है, और इस कोमल स्वभाव को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव बातें करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन आपको पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है। आपके पीठ पीछे तारीफ़ें भी की जाती है, आपकी बड़ाई की जाती है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसमें रखा जाता है आपका पॉइंट कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंसान आधा जीवन अगर ये लगा देता है कि दूसरों की सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, बिना स्वार्थ के लगा है, सामने वाला सोचता ज़रूर है कि इतना प्यार किस लिए, इतना हम मेरे साथ इतना अच्छाई क्यों कर रहा है ये व्यक्ति, हो सकता है इसके मन में कुछ हो, ऐसी सोच आपके लिए आ जाती है। लेकिन जब वो इंसान ये देखता है, सालें सी गुजर जाती है और आप किसी से कुछ मांग रखते ही नहीं हैं, लोग आपके हेल्प करें ना करें, आप स्थिर रहते हैं। आपको बुरा ज़रूर लगता है मन में कि आप सबके लिए जुटे रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता है, तो थोड़ा सा तो दिल दुखता है आपका। लेकिन आप सोच लेते हैं हर इच्छा ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की यही ईश्वर को मंजूर है कि मैं अकेले सारे संघर्षों से लड़ूँ, मैं अकेले ही अपने कष्टों का निवारण करूँ। मुझे ईश्वर ने बनाया है कि मैं दूसरों के सुख दुख में काम आऊँ, तो अगर लोग नहीं मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं तो मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति ऐसा आपके जैसा सोच ले तो शायद ये संसार में दुख नाम की चीज़ ना रहे। सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करें, दुख दर्द को समझें। आपने दुख को नज़दीक से देखा है। दरअसल आपके जीवन की जो तकलीफ़ें हैं, मैं बिल्कुल भी कुरेदना नहीं चाहूँगी यहाँ आपके घाव को, कि आपके जो जीवन की तकलीफ़ें हैं, संघर्ष है, आपने बेहद नज़दीकी से देखा है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं था जब आप मुसीबत में थे, एक व्यक्ति खड़ा नज़र नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं ईश्वर ही थे जो आपकी मदद कर रहे थे, और आपने ईश्वर पे छोड़ा और ईश्वर ने आपकी मदद भी की है। तो वैसे ही लोगों से मिलाया भी है, वैसे ही आप आगे भी बढ़े हैं। लेकिन ये बात समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लोग नहीं समझ पाते आपके अच्छे स्वभाव को। तो इस बारे में चर्चा करते हैं कि कुछ ना कुछ चालाकी मन में है, इस इंसान का कोई स्वार्थ है, इसलिए ये सबके साथ लगा रहता है। या तो ये अपना नाम चाहता है, बढ़ाई चाहता है, यहाँ तक कि आपके बहुत अपने लोग भी ये सोच लेते हैं कि आप नेम फेम चाहते हैं, शायद आप चर्चा का विषय बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये सारे काम करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिल में दूर दूर से कोई ऐसी भावनाएं मुझे नहीं दिख रही हैं कि आप ये चाहते हैं कि इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी तो मैं फेमस हो जाऊं। जैसे देखा होगा आपने कि मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, थोड़े से फल ले जाएंगे, एक केला एक सेब दे के गरीबों को या इलाज करने आए लोगों को दे के फ़ोटो खिंचाएँगे, मीडिया में डालेंगे कि हमने
गरीबों को फ्रूट बांटे, कंबल बांटे, ये किया वो करा, ऐसी आपकी नहीं है अंदर से। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो भी आप करना चाहते हैं बहुत गुप्त तरीके से, दूसरों की मदद भी आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते, क्योंकि आज का ज़माना वही है कि वो थोड़ा सा दान किया और तमाम तरीके का प्रचार कर दिया। तो ऐसी समाज में, ऐसी दुनिया में जब आपके जैसा इंसान है, रह रहा है, तो उसको लोग अपने तरीके से सोचेंगे। देखो, ये बातें या सोच समझ जो है इंसान की कैसी बनती है, जैसा इंसान खुद होता है, जैसा इंसान व्यक्ति खुद जैसा होता है वैसी ही सोच बना लेता है। अब आपके अंदर है पॉजिटिव एनर्जी, आप पॉजिटिव सोचते हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते ये दिखावा कर रहा है। हर इंसान पे आप भरोसा करने की कोशिश करते हैं, आपको धोखे मिलते हैं, धक्के मिलते हैं, आप ठोकरें खाते हैं, आप गिरते हैं, आप बहुत ही बुरी तरीके से गिर भी जाते हैं मुँह के बल। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी आप लोगों का विश्वास करना नहीं छोड़ते, सावधान ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन आपका मन हमेशा विश्वास करने के लिए तैयार रहता है। तो बेवकूफ़ है नहीं आप हैं बुद्धिमान। लेकिन दुनिया में कहूँगी निश्चित तौर पे बेवकूफ़ है जो स्पिरिचुअल इंसान को नहीं समझ पाते हैं। पूरी दुनिया की बात यहाँ नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में आप जैसे बहुत भी लोग होंगे, लेकिन कम लोग ऐसे पाए जाते हैं, क्योंकि आपके जैसे गुणों के अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएं तो ये दुनिया तो स्वर्ग बन जाए। इसमें तो कोई कष्ट या किसी के हक का मारना या किसी को दुख पहुंचाने जैसा रह ही ना जाए। आपका कोमल हृदय किसी के चार आंसू नहीं देख सकता, तकलीफ़ नहीं देख सकता, किसी की चोट नहीं देख सकता, शारीरिक कष्ट नहीं देख सकता, किसी की गरीबी नहीं देख सकता। ऐसी सोच अगर हो जाए तो कहाँ कष्ट रह जाए। अगर आप जीवन में अगर कोई जीवन साथी है या कोई है, अगर उसकी सोच हो जाती है, आपकी तकलीफ़ को समझने लगते हैं वो, मैं सभी की बात कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो कितना सुंदर हो जाए रिश्ते। कहीं दुख, कहीं मुसीबत आए नहीं, अगर अपना समझ लिया जाए तो आप अपना समझते हैं। बिल्कुल आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं एक बात कहूँगी यहाँ पर, बहुत मदरली नेचर है आपका। आप चाहे पुरुष हो या स्त्री, बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर से हैं। एक बच्चे जैसा प्यार करना, एम्प्रेस का कार्ड ही बता देता है मदर को। मदर जैसा व्यवहार करना, लोगों से प्यार करना। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को धक्का लग गया, कहीं कुछ लग गया, उसका दिल दुख गया, तो क्या होता है, बच्चा कितना भी बुरा व्यवहार करे, माने नहीं, जिद करे, तब भी माँ के हृदय में उसके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा ही प्यार आपके अंदर है। आपके साथ बुरा से बुरा बर्ताव हो जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में आपकी हमदर्दी और सिंपैथी छिपी रहती है। हो सकता है आप दूर हो जाते हों लोगों से, लेकिन उनके भी दुख दर्द सुन के आप दुख में और तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो यही आपकी चर्चाएं हो जाती हैं। वहीं आपके पहचानने वाले आपके गुणों की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जैसा इंसान जिसने संघर्षों से मिलकर मुकाबला किया है, बिल्कुल मिलकर मुकाबला किया है, आपने संघर्षों को आपने एक किनारे कर दिया और कह दिया कि मुझसे बलवान तुम नहीं हो। दुख को ऐसा बोला है आपने, और उस दुख को काटते हुए अपने बलबूते पर लोगों ने देखा है। तो आपकी हिम्मत की चर्चाएं होती हैं यहाँ पर। आप काफ़ी हिम्मती हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ एक वर्ग आपके बारे में ऐसी भी चर्चा करता है कि आप अपनी मन मर्जियाँ बहुत चलाते हैं। आप द फूल की एनर्जी आ जाती है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, सामने वाले की, किसी को समझना नहीं चाहते हैं। आपके मन में जो आता है आप वही कदम उठा लेते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। चाहे कोई रोकना चाह रहा है आपको कि सामने गड्ढा है, आप उसमें गिर पड़ेंगे, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। फिर चाहे आपको बाद में पछताना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप अपनी मनमर्जियाँ बहुत करते हैं, ऐसी सोच लोगों की आ जाती है और इस बात में चर्चा भी करते हैं। दरअसल आपने की भी हैं अपने मनमर्जियों का मतलब गलत में नहीं मैं कह रही हूँ, यानी कि आपने अपने दिल की सुनी है और आपने ऐसे कुछ कदम भी उठाए हैं जिनमें बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़ा हो सकता है आपके साथ वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन आपने अपने मन की तो पूरी बात की है। तो लोग उसी को थोड़ा नेगेटिव वे में बात कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा सोचने वालों की संख्याएं कम नहीं है। तो शिव शक्ति का संदेश लेती हूँ बिना देरी के। ओके,
यहाँ कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो भुवनेश्वरी देवी का आपके लिए संदेश है। वो कह रही हैं सुंदर जीवन आपका रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। अभी हाल फिलहाल में आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा, क्योंकि माता भुवनेश्वरी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है और आपका जीवन सुंदर और सुखमय रहेगा। लोग आपको समझेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे और बहुत सारी उलझनों से आप बाहर आ सकते हैं। थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे, उन थोड़े से पैसों में आप हील बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आई हो ये रीडिंग। कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी थी। थैंक यू।